Hey, hello everyone. Please take a screenshot of this image so that you can use it as a question. आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. One of my students had this doubt, so we would be solving this particular question today. Okay? So yes, welcome back to my channel name Learning to Learn. And yes, अगर आपको ना पता हो, so basically I upload management videos and all the theoretical subject videos, right? So today we are going to solve this particular question जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था. एंड आई एम रियली सॉरी, कल मुझे एफएम का लेक्चर अपलोड करना था बट बिकॉज आई वॉज बिजी मैंने अपलोड नहीं किया. सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल आप मुझे सर्च कर सकते हो, लर्निंग टू लर्न 2017. आई हैव टू जस्ट मेक अ सिंगल चेंज हियर, 1 सेकेंड. ओके, एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप यू कैन लर्न वेरियस स्टफ. अगर आप NTA UGC नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और अभी राइट नाउ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कुछ भी ओपन नहीं है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रिपरेशन. तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. और बाई चांस आप NTA UGC नेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन पेड कोर्स होता है और उसमें आपके सिलेबस वाइज वीडियोस बनाते हैं, लाइव वीडियोस होती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, मॉक टेस्ट होता है, राइट? सो यू कैन अटेंड दैट. एंड अगर आप ये अदिति लाइव जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ओके, सो टेलीग्राम का चैनल का नाम है लर्निंग टू लर्न 2017, राइट? आपको इस नाम से सर्च करना है, मिल जाएगा. एंड मेरे 2 अलग चैनल्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. उसमें बहुत डिफरेंट कंटेंट है. एंड अभी राइट नाउ के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मैनेजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. ठीक है, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट मी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ. ठीक है, तो just let me set the camera a bit. Okay, so I'll just okay, क्वेश्चन नंबर 47 उस पर लिखा है. सो आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 47, डाउट. ओके, चलो. अज्यूम द कंपनी पेज 50% टैक्स. ओके, तो जो भी क्वेश्चन है मैं उसको छोटा सा समराइज लिख देती हूँ. टैक्स है अपने पास 50%. ओके, फिर ए में दिया है प्रेफरेंस शेयर सोल्ड एट पार. 8.5% के अपने पास प्रेफरेंस शेयर, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है. सेकेंड, इरिडीमेबल डिबेंचर्स. ओके, हम उनको रिडीम नहीं करने वाले हैं. सोल्ड एट पार. ओके, पार पे सोल्ड हुआ है. सो दीज आर डिबेंचर्स, ये भी पार पे सोल्ड हुए हैं एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7%. फाइन. ओके, 10 years 8%, 1000 ईच डिबेंचर. ओके, नाउ थर्ड वाला है हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर, हम रिडीम करेंगे उसको. ठीक है, तो 8% के डिबेंचर्स हैं. ठीक है, सोल्ड एट ₹1000 ईच, राइट? ओके, 1000 उसका यू कैन से रिडीमेबल वैल्यू है. रिडीमेबल, ठीक है, बट सोल्ड एट 950 रुपीज़. ओके, एंड 4% अंडर राइटिंग कमीशन है. ओके, एंड ऑन द इशू प्राइस. ओके, सो ये 10 years में हमें रिडीम करना है. फाइन. नाउ फोर्थ केस है इसी में, प्रेफरेंस शेयर सोल्ड एट 100 रुपीज़. तो प्रेफरेंस शेयर सोल्ड, ओके, 9% प्रेफरेंस शेयर, राइट, सोल्ड एट 100 रुपीज़ एंड रिडीम्ड एट 110. सो 110 में रिडीम करते हैं एंड सोल्ड एट 100. ओके, एंड 5 years का रिडम्पशन पीरियड है.
उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ. इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी विच एम्प्लॉयज नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सेलिंग एट ₹50. ओके, सो वी हैव इक्विटी शेयर्स, ठीक है, सेलिंग एट ₹50 पर शेयर, राइट. एंड अर्निंग पर शेयर EPS दे रखा है 7.50 एंड ओके, जिसमें से 60% डिविडेंड इज पेड, राइट. एंड द कंपनी री इन्वेस्ट रिटेन्ड अर्निंग एट 10%. ओके, तो कंपनी री इन्वेस्ट करती है अर्निंग 10% पे, तो रिटेन्ड अर्निंग आएगा. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. 6 पे जाते हैं. इक्विटी शेयर्स एट करेंटली सेलिंग एट 120, और इक्विटी शेयर्स हैं जो 120 रुपीज़ पे सेल किए जा रहे हैं. एंड पेइंग करेंटली डिविडेंड पर शेयर है 9 रुपीज़ एंड ग्रोथ रेट है 8%. ठीक है, सो ये अलग अलग क्वेश्चंस है बट द सेम थिंग इज टैक्स सेम है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन बाय वन. सो दिस इज द फर्स्ट वन. 8.5% preference shares at par, right? So calculation of cost of preference capital after tax, right? So KP is equals to I upon NP into 100. ठीक है, तो ये ऑफकोर्स दैट इज़ 8.5 अपॉन 100 इंटू 100 आएगा, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा. तो 8.5 अपॉन 100 इंटू 100 अल्टीमेटली वुड बी 8.5%. So this is the correct answer. Don't worry, it was very simple. After tax पूछा है, after tax आ गया है, that is 8.5%. Okay, let's move to the next question we have, right? The next is 7% debentures at par. So cost of debentures after tax. Just one second. Okay, done. Just had to make a minor changes. Okay, cost of debt capital after tax, right? So this is the second thing here. So KD is equals to I upon net proceeds into 100 into 1 minus T. So that is what we have 7%, right? So 7 upon 100 into 100 into 1 minus 0.5. तो 7 का 0.5% would be 3.5%. This is also the correct answer. Very simple, very easy, right? Let's go to the third question, everyone. Okay, so the third question we have here is yes, 10%. Okay, 10 years 8% rupees 1000 debentures. Okay, cost of redeemable debentures, right? So that is the question given here. Yes, so cost of redeemable debentures after tax, right? This is given here, and formula लिख देती हूँ. KD is equals to I 1 minus T RV plus NP upon N, sorry, RV minus NP, RV plus NP upon 2 into 100. So this would be something like this. This is the whole formula for after tax, right? So ये पूरा formula है, मैंने already इसकी theory explain कर दी थी. ठीक है, so this would be equal to interest है अपने पास 9%, right? Sorry, 8%. So 1000 का 8% हो जाएगा 800. ठीक है, 800
इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 0.5 हो जाएगा. रिडम्पशन वैल्यू इज़ 1000. नेट प्रोसीड्स इज़ 950 अपॉन एन इज़ लाइक 10 ईयर्स. मगर नेट प्रोसीड्स में हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट. आई कैन मेक अ स्मॉल, यू कैन से वर्किंग नोट हियर. एन पी इज इक्वल्स टू 950, राइट. ये बोला गया है, मगर इसमें से अपने को अंडरराइटिंग कमीशन लेस करना है. दैट इज़ 4% ऑफ इशूइंग प्राइस. ठीक है, इशूइंग प्राइस 1000, राइट, इंटू 4% वुड बी 40 रुपीज़, राइट. सो 950 माइनस 40, सो अल्टीमेटली हमें कितना मिलेगा? 910 रुपीज़. सो दिस वुड बी आर नेट प्रोसीड्स. याद रखना, नेट प्रोसीड्स इज द अल्टीमेट फाइनल अमाउंट जो हमें मिलता है. ठीक है, सो 910 आएगा यहाँ पर. ठीक है, एंड अगेन 1000 प्लस 910 अपॉन 2, राइट, into 100. We just need to calculate it, right, once, and then we can get the answer. So 800 का 0.5 हो जाएगा 400. ठीक है, plus, right. Let me use a calculator for this. Okay, I don't have calculator right now. I'll just get my calculator. Okay, so here is my calculator. Fine, so let us calculate this. 1000 minus 910 upon 10, so it is 9, right. 1000 minus 910 upon 10, okay, it is 9, of course, right. And 1000 plus 910 upon 2, so 955 upon 955, right. So into 100. Ultimately, let us calculate this. 400 plus 9 upon 955, 955 into 100. It comes as 11%, but the answer here is 4%. How? $800 into 0.5 is, I guess 800 is wrong. It's not 80%, it's 8%. 1000 into 8%, right? 8%. So it should be 80. I'm really sorry. It should be 80. So it should be 40. Let's try this again, right? 40 plus 9 upon 955 into 100. It's still 5.1%, but the answer is 4.6. I think we are mistaking somewhere else. 1000 minus 910 upon 10, 1000 plus 910 upon 2, okay, 80 into 0.5, 40 plus 9 upon 955 into 100. Okay, I don't know why the answer is coming 5.1. I need to check this, right. So this is a bit different from what it is given. Issuing price, okay, there can be a change. I can make a change, like they are saying on issue price, so I can take like this might be changed, minus 4%, so 912. So 9110 की जगह I can take 912. Let's try that. 1000 minus 912 upon 10, so it becomes 8.8. 1000 plus 912 into 100, sorry, 1000 plus 912 upon 2, so it becomes 956. 8.8 and 956, so 40 multiplied by, or sorry, add 8.8 upon 956 into 100. It still is 5%. No, it should be 4.6. I don't know how it came, but my answer is this, which is different from given. Okay, so let's skip that. Let me see that. Okay, next, equity preference shares sold with 9%. So D should be the you can say fourth one we are doing, right. Preference shares sold at 100 rupees, 9% dividend, redeemable at 110, right.
for 5 years. Okay, so cost of preference shares, that is what we are going to calculate. Okay, okay, so let's try. KP is equals to I RV minus NP upon N, RV plus NP upon 2 into 100, right? So this is the exact formula we have. Okay, and yes, the interest should be 9% of 100 rupees. So 9 plus redemption value is 110, net proceed, sorry, net proceed is 100, and 5 years 110 plus 100 upon 2. Okay, so this becomes our final amount. Okay, now let us try to solve this particular question. Okay, so 9 plus 110 minus 100 upon 5, so that is 2. Okay, 2, 110 plus 100 upon 2, that is 105. So just let me cross check. 110 minus 100 upon 5, that is 2. Okay, into 100. 9 plus 2, 11. 11 upon 105 into 100, it is 10.47. This is absolutely correct. 10.47 is absolutely correct. Okay, so this is the correct answer. Now let's go to the fifth one. Okay, equity shares of the company which employs no external financing and selling at rupees 50. So cost of equity capital after tax would be KE is equals to DPS upon market price into 100. Okay, so this is how we calculate. So let us see what is a dividend per share. So the earning per share is 7.50, and 60% of such earning would be shared into dividends, right? And the market price is 100 into 100. Okay, so this is very simple. You just need to take 7.5% as earning, right? So 7.5%, sorry, 7.5 into 60%, so 4.5 would be your DPS. So 4.5, because अर्निंग का 60% हमने डिविडेंड में दे दिया है, राइट? सो उस हिसाब से 4.5 ही डिविडेंड दिया है हमने, एंड मार्केट प्राइस 50 है, राइट? सो अपॉन 50 into 100, so that is 9%, but here it is given 14%. Okay, this is becoming, you can say, confusing, because cost of equity should be 9. They might have taken maybe aggregate. Okay, if they take it aggregate also, cost of retained earning would be, okay, we can take this one. I can just think, this is you can say one more assumption I'm making. So 7.5% में 60% चला गया है, that would be 4.5% minus 4.5. okay, so 3 is remaining. 3 upon 15 to 100, 6 plus 9, 15, but it is 14 here. Okay, one more thing I can do. 6 minus 4.5, okay, we have 1.5 minus 10%, 1.35 upon 50 into 100, 2.7 plus 9,
No, we are not getting 14%. We are getting 15%. So this is also wrong. Might be there is a printing mistake, because this kind of question I have never done. So this is doubtful again, right? I did not get two questions right. Sorry, two answers right. This particular one and this particular one, right? So these two are still, you can say, to understand. Let's go to the last one, right? The sixth one. Okay. The sixth question is this is very easy, right? So cost of debt capital, sorry, cost of equity capital after tax. Okay, so that is KE is equals to DPS upon market price into 100 plus G, because growth rate is given here, right? So the market price is 120, dividend is 9, okay, into 100, and the growth rate is 8%, so plus 8. So this is how it should work, right? So 9 upon 120 into 100 plus 8. 9 upon 120 into 100 plus 8. 15.5. Okay, this is absolutely correct. So to anybody who has asked this particular question, I'm really sorry I was not able to understand two of these. I just have to recalculate it again, or just have to find out how to calculate this. But except these two questions, every answer was correct. Fine. So I hope this helps you, and if there is any still doubt you can ask me, right? And sorry that I did not upload it yesterday. तो आई होप आपको ये समझ आया हो. ओके, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, टेक केयर.